घोड़ा तैयार बना इसकी फकी आपको तारुल कादरी साहब ने दिया ना, मेरे तो ज़हन में खुद बखुद आती है ना, कोई सुनी जो नहीं तारुल कादरी साहब ही साडे मुर्शिद ने ते आजकल असी उन्होंने मुर्शिद हां। तारुल कादरी साहब कहते हैं जी ये जो बात करते हैं ना, ये वली का जो लेवल होता है ना, लो लेवल होता है, वो करामत वो दिखाता है। वो कहते हैं सबसे बड़े वली कौन थे? इमाम हुसैन। कहते हैं एक इशारा करते, कहते हैं ये पागल लोग जो बात करते हैं ना जी, उन्होंने करामत दिखाना वली की लो लेवल की निशानी है। वो कहते हैं जो हाई लेवल का वली होता है वो करामत नहीं दिखाता। अच्छा इनको कह फिर जितने बुजुर्गों की आप करामात कह के जी फलाने ने 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का कहते हैं ना, उस टाइम 90 लाख बादी ही नहीं सी ते झूठ मारते हैं। वो 633 हिजरी में फौत हुए हैं, अब 1438 हिजरी है, 800 साल पुरानी। कुछ छोड़ो 90 लाख ना 90,000 तक लै ਉਹਦਾ ਆਦਾ ਲਾ ਜੇ ਮਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, खुदा दा ना जे। एक क्योंकि इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ करामात दस दो जी कि उन्होंने वो जनाब उन्होंने अपनी जूती को हुक्म दिया, वो अली अजमेरी साहब के बारे में भी वो जादूगर के सर पे पड़ी नीचे आई, ये मैं सारे लोअर लेवल के वली ने, मतलब इमाम हुसैन लोअर है ना, इमाम हुसैन के नहीं नहीं अपने जमाने में भी सबसे लोअर थे, क्योंकि इनसे जब्त नहीं ना हुआ, इनसे करामतें जाहिर हो गई ना। इमाम हुसैन से तो लोअर है, इमाम हुसैन से तो सारे ही लोअर है, ठीक है ना। वो मेरे पास एक बरेलवी आ गया, कहता जी तुसी किहड़े इमाम नूं मनदे हो चारां ही चो, मैं कहा मैं इमाम हुसैन नूं मनना। नहीं कहते नहीं जी इमाम हनीफा, मैं कहा इमाम हनीफा वड्डा नहीं इमाम हुसैन, फिर हम तो इस तरह की फकीर देंगे, मैं तो इमाम हुसैन नूं मनना। चलो अगर इमाम अबू हनीफा वड्डे ते मैं उन्होंने मान लेना, पहले इमाम हुसैन नूं मनना, तो मैं भी हुसैनी है जो मैं एडी दलेरी नाल जेडी गल कर रहा है ना शाह जी, तो इसका मतलब है कि अपने ज़माने के सबसे लोअर लेवल के औलिया है जिनकी ये झूठी करामात हमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो उनको कहें जो लोअर लेवल के है ना, इस ज़माने में भी लोअर लेवल के फिर तारुल कादरी साहब होंगे यकीनन, वो दावा कभी नहीं करेंगे कि मैं हायर लेवल का हूँ, अपनी आर्जी करेंगे। इलियास कादरी साहब लोअर लेवल के हैं, इनको के लोअर लेवल के को 2-4 बच्चे बचुंगड़े ले आए, हम जो है जियो को, ARY को, दुनिया टीवी को, BBC को, CNN को बुला लेते हैं, शड़ोला करो जनाब तो वीडियो बनाने हैं, सारे पाकिस्तान में बरेलवी कर लो, नहीं कर के दिखाओ। उन्होंने बताया ना, वो कहते हैं जी ये मोहम्मद पनाह टूटाना जिंदा मौजूद है, टूटानी सॉरी, वो कहते हैं जी वहाँ पे सखर में कि बकर में मुनाजरा हुआ था, अहले हदीस था या देवबंदी था, देवबंदी रिजवान, वो जनाब आग में सानू पता है, मैं मोहम्मद पनाह टूटानी के साथ इस तरह बैठ के 3 घंटे गुफ्तगू की हुई है। उन टोटानी साहब कितने ने, उन्होंने टोटे हो गए ने, कितने साल हो गए ना गायब हो गए ने टोटानी साहब। टोटानी साहब को सीनुद्दीन शाह साहब ने बुलाया था पिंडी में, उस वक्त मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2nd या 3rd ईयर में पढ़ता था, हम पूरी बस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से लेके आए थे उनकी जियारत करने के लिए। उसके बाद वो सैलमगीर आए, मैं 2-3 घंटे उनके पास बैठा रहा। ये वो खुद रावी हैं इस बात के। दूसरा वर्जन भी लें, वो जो रिजवान, डॉक्टर रिजवान था, एक साढ़े डॉक्टर रिजवान साहब बैठे हैं ना, ये वो डॉक्टर रिजवान, वो कहता है जी ये टोटानी वाले बंदियां ने, बदमाशा ने फड़ के मैनू आगे सुटिया, वो कहता है मुझे पकड़ के इन्होंने आग में जलाया। तो टोटानी साहब तो चलो एक चेक्ड वली है ना, एक बार जनाब मेरे कहने थे जियो वाले दे सामने, ARY दे सामने ए टोटानी नु आगे जसी सुटने, नहीं वो कहते हैं ना आप भी साथ आप भी जाएं, नहीं ऐसे क्यों चाहिए, मसला है हमारा तो दावा ही कहीं नहीं है ना, हमारा ये हम तो कहते हैं कि ये कभी कभार होगा। हजरत इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई, कितने वाकयात है कि सहाबा कराम को आग के कड़ाहों में जलाया गया, शहीद किए गए सहाबा कराम, जंगे बदर में, गज़वा ओ खंदक, औद के अंदर टुकड़े भी सहाबा के किए गए, तो क्या उनकी वलायत नहीं थी? जिनको तेल के तपते हुए कड़ाहों के अंदर रोमन एम्पायर के लोगों ने जलाया है, जिन्हें साहब को जंगे यरमूक में कैद बना लिया और कत्ल किया इस तरीके से, और उनको कहा गया कि नबी इस्लाम को गाली दो, उन्होंने गालियां नहीं दी, और आग के कड़ाहे में उन पे तो आग को नहीं ठंडी हुई है, हजरत इब्राहिम पे ही ठंडी हुई थी ना। ये कभी कभार ये मामलात होते हैं ना, लेकिन ये टोटानी साहब टेस्टेड वली हैं, एक बार टेस्ट कीते हैं तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। इनको हम जनाब आग में क्या फेंकते हैं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती इनके नीचे जला देते हैं, इनकी पूरी वलायत खुल के सामने आ जाएगी। जेलम अकेडमी लाओ, सारी वलायत बाहर कर रहे हैं, 2 मिनट ही मनेगा हर शय, और मोमबत्ती उस टाइम तक नहीं टाणी जो तक मनेगा नहीं कि इन्हें झूठ मारा सी उदू भी, तो सारी बुजुर्गी बाहर आ जाएगी। ये धोखे देना बंद करें, ये दीन को मेरे भाई बदनाम कर रहे हैं ये लोग। दीन में इस तरह चीजें नहीं है, जो करामात और जो मुर्जात का मामला है वो बिल्कुल अलग है। मसला नंबर 131 ABCD मेरा 4 लेक्चर्स के अंदर को 8-9 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्डेड है, जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं। अच्छा अली भाई, ये फ्रेंच दाढ़ी के बारे में क्लियर नहीं किया जी। फ्रेंच दाढ़ी का सवाल तो आपने बीच में और तरफ चल पड़े थे, दोबारा करें शादी सवाल फ्रेंच दाढ़ी का सवाल हुआ ना क्या कि भी ये जो सऊदी अरब के बादशाहों ने रखी हैं फ्रेंच दाढ़ियाँ, इसका मतलब शरीयत में है कोई सिलसिला? कोई सिलसिला नहीं, बिल्कुल फ्रॉड है। और जो सऊदीया के तनख्वाहदार लोग इन दाढ़ियों का दिफा कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल दाढ़ी की तौहीन है, कोई दाढ़ी साबित नहीं। तुसी के समझो कि मनु रियाल आंदे ने पाई, मनु ना ईरान तो रियाल आंदे ने, ना सऊदीया तो रियाल आंदे ने। वो लोग जो खुद रियालों की पैदावार है
وہ میرے بارے میں کلپ چڑھاتے ہیں کہ اس کو ریال آتے ہیں, اس کو امداد آتی بیرون ملک سے. نہیں, آپ ایک اور بھی الزام آپ پہ لگ گیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب, وحید الدین خان صاحب وغیرہ سے کچھ مل رہا ہے آپ کو. کیا یہ اب نیا الزام یہ آ گیا نا کہ لبرل طبقے کی طرف سے کچھ ملتا ہے. کیا پہلے تو یہ شیعہ اور بابی والا تھا نا. دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک, میں ان کو جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں, جو ہے وہ اعراب تک غلط پڑھتے ہیں, پروننسیشن تو غلط ہے, اعراب بھی غلط پڑھتے ہیں, زبر زیر بھی, ٹائی لگاتے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. میرے نزدیک میں اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا, میں خود نہیں پہنتا, لیکن حرام نہیں. جن کا پوری وضع قطع وہ والا ہے, وہ ان کو تو آپ شاہ فیصل وارڈ دے رہے ہیں سعودی عرب میں اسلام کی خدمت کے اوپر, جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو بندہ پگڑی پہنتا ہے, جو سعودیہ کے مولویوں کو بھی توفیق نہیں, امام کعبہ کو توفیق نہیں سنت پہ عمل کرنے کے, اس نے بھی اپنی وہ جو اپنا سرخ رومال نکالا ہوا ہے جو سعودیہ کی نشانی ہے, سنت نہیں ہے. جو بندہ سنت کے مطابق جس کا گیٹ اپ ہے, جو کرتا شلوار پہنتا ہے, جو بندہ پگڑی پہنتا ہے, جس کی داڑھی سچی ہے, کاٹتا بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لبرل لوگوں کے ساتھ ہے. اگر میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ تو شیطان کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے تو لے لے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان سے لیا جا سکتا ہے تو غامدی صاحب وحید الدین خان صاحب سے نہیں لیا جا سکتا. میرے علاوہ تو غامدی صاحب کا علمی ارادی کسی نے نہیں کیا. بائی نیم میرے کلپ ان کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. باقی میں ان کے لیے نرم گوشہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو دین سے برگشتہ لوگ تھے ان کی وجہ سے کم از کم اس ایکسٹریم پر نہیں گئے, ایتھیزم سے واپس آ کے وہ مسلمانوں کے قریب آئے ہیں. اور وہ طبقہ وہ ہے جو واقعی ایسے لوگوں کی گفتگو کو سننا چاہتا ہے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو. لہٰذا میں ان کا جب اختلاف کرتا ہوں ڈیسنٹ انداز میں کرتا ہوں. مولوی چونکہ ان کی زبان ہی ہے, آپ نے دیکھ لیا بریلوی صاحب کی شیطانی لشکر, غامدی صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہیں نا کچھ وہ دیگر چھوڑ دیں, یہ ٹاپک اپنی ہے. آج ایسا کوئی سوال نہیں ہو رہا. آپ یوٹیوب پہ لکھیں جاوید احمد غامدی انجینئر محمد علی مرزا کی نظر میں لاکھ سے اوپر لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. میرے کیونکہ سوال آتا ہے, میں نے کہا مطلب آج ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا. بڑی مہربانی جناب. ٹھیک. اور مولا اس پاک ہستی کے صدقے کرم فرما, اس خواجہ خواجگان کے صدقے کہ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا, میرے اللہ ایک ہی تمنا, ایک ہی آرزو, ایک ہی خواہش, میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. مولا میں خوش ہو جاؤں گا, مولا میں راضی ہو جاؤں گا. مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں, میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی, ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی, ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی. غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے, اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے. ہے معین الدین ہم بھی آپ کے غلام, ہم بھی آپ کے نوکر ہیں. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں, خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا, اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم, سوائے ایک چیز کے وہ آگے آ جائے گی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے, ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے.
तो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आखिरी इंसान जो मुसलमान इस रूए अर्ज पर आएगा, सब के सब लोग ईमान बिल गैब रखेंगे। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ताला अपने अंबिया को अता फरमाता है, और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो गैबी खबरें अता फरमाई वो उनके लिए, बाकी सब लोग तस्दीक करने वाले। पहली दलील सही बुखारी से इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6990 नंबर हदीस है। किताबुत ताबीर चैप्टर में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत की खबरों में से सिर्फ मुबशरात बाकी हैं। कैटेगोरिकल डिनाई, सिर्फ मुबशरात और कोई चीज नहीं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबशरात क्या है? तो फरमाया, अच्छे ख्वाब, दैट्स ऑल। ख्वाबों के अलावा इस उम्मत में अब कोई और जरिया नहीं है गैब की खबरें आने का। कैटेगोरिकल डिनाई है। अगर होता तो आप फरमाते ख्वाब भी है, कशफ भी है, इल्हाम भी है, ये चीजें क़यामत तक चलेंगी। फरमाया, मेरे बाद नबूवत की खबरों में से सिर्फ मुबशरात बाकी हैं, और वो खोल भी दिया, ख्वाब वो नींद की हालत में होता है, बेदारी में नहीं होता। दलील नंबर 2 इसमें यह है, सही बुखारी में हजरत उमर ने खुद ही बता दिया है अपना अकीदा और अपना स्टेटस। किताबुश शहादात चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2641 नंबर हदीस है। सैयदुना उमर का अपना कौल है किताबुश शहादात सही बुखारी में। सैयदुना उमर खुतबा देते हुए कहते हैं कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद थे, अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए हमारा मुआखजा फरमा लेता था। पहली चीज कि आप मौजूद थे, वही आती थी, हमारा मुआखजा हो जाता था अगर कोई बात हम छुपा लेते थे। नंबर 2, अब हम जाहिर पर ही फतवा लगाएंगे क्योंकि सिलसिला वही मुनक़ता हो चुका है। ये अल्फाज है कि चूंकि वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया, हम जाहिर के ऊपर फतवा लगाएंगे, हमें तो पता ही नहीं दिल में क्या है। तीसरी बात, अच्छे अमाल वालों को अमन देंगे, उनकी तस्दीक करेंगे। और चौथी बात, बुरे अमाल वालों को अमन नहीं देंगे, उनकी तस्दीक भी नहीं करेंगे, और ना उनकी ये बात मानेंगे कि हमारे दिल में नीयत ये थी, हमने ज़ाहिरी तौर पर ये काम किया। हम ये उनका आर्गुमेंट कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, हमें नहीं पता इनके दिलों में क्या है। सैयदुना उमर ने खुद अपना स्टेटस क्लियर कर दिया कि मुझे ये बातें नहीं पता, सिलसिला वही मुनक़ते हो चुका है। या फिर डिक्लेयर करें कि हाँ, इन हमारे बुजुर्गों के मर्तबे सहाबा से भी बढ़कर थे, इन पे वो चीजें खुल गई जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर नहीं खुली, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाया माजी करीब में ही, आज से 100 साल पहले इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने, जिसने इन्हीं चीजों को बुनियाद बनाकर उम्मती नबी होने का दावा किया। उसकी आप किताबें पढ़ के देखें, रूहानी खजाइन, किश्ती नूह और हकीकतुल वही, ये भी एक किताब है। उसमें उसने कहा कि ये जितने दावे मैं कर रहा हूं, ये पिछले सारे सूफिया करते आए हैं, अगर मैंने कर लिया तो मैंने कौन सा जुर्म किया है? और दो जवाब इन्हों, आओ मैदान जवाब दो। तो मैं इसमें एक जुमला बोला करता हूं कि गुलाम अहमद कादियानी ने शराब को शराब पी कर कहा कि मैंने शराब पी, और इन लोगों ने वही गलत और गंदी चीजें अपने अकायद प्रोपेगेट किए, लेकिन कहा ये शराब नहीं, अंगूरों का जूस है शराब ही थी, लेकिन फतवे से बच गए।